हरिओम सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों की डिमांड आई थी कि बहुत ज़्यादा भ्रांतियां फैल रही है हमारे YouTube। हम जब देखते हैं तो पॉडकास्ट में लोग बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा भ्रांतियां फैलाते हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आप लोग चाहते हो, तो मैं आपको कुछ मिसकंसेप्शन बताऊंगी। और सबसे पहले आपकी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि आपको अपनी कुंडली में लग्न चार्ट कैसे देखना है, राशि क्या होती है, आपको क्या जानकारी चाहिए, आपके लिए क्या जानकारी ज़रूरी होती है जब आप कोई किसी की रेमेडी देखते हैं, राशिफल देखते हैं। तो जिसको कुछ भी नहीं आता उसको मैं बताऊं, जब आप अपनी कुंडली देखते हैं, एस्ट्रोसेज में देखते हैं या फिर आपके घर में बनी होती है, दो ही चीज से आप कुंडली देखते हैं। तो एस्ट्रोसेज में भी देखते हैं तो आपको जो चार्ट मैंने बना रखा है, ऐसा चार्ट आपका बना होता है जिसके ऊपर लग्न लिखा होता है। और अगर आपकी कुंडली बनी है तो उसमें भी लग्न लिखा होता है। बाकी चार्ट पे भी लिखा होता है चंद्र, नवमांश और भी बहुत कुछ, लेकिन ये आपके 3 चार्ट मेन रहते हैं जो आपको शो हो जाते हैं उस वक्त इजीली। तो आप लग्न चार्ट अपना देखेंगे। लग्न चार्ट में जो बीचों बीच आपको खाना दिख रहा है, मतलब आपको ये वाला जो खाना दिख रहा है, ये इस पे एक कोई नंबर लिखा होता है। नंबर किस में से, कहाँ से, 1 से 12 के बीच में कोई इस पे नंबर लिखा होता है। तो जो नंबर लिखा हुआ है वही आपका लग्न है। मतलब सपोज इस पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो आगे वाले पे 5 लिखा होगा, फिर 3 6 लिखा होगा, 7 लिखा होगा, 8 लिखा होगा, 9 ऐसे करके 12 तक लिखा होगा। तो आपका लग्न है कर्क। कर्क लग्न बना, किसी के 2 लिखा होता है, किसी के 3, किसी के 8। तो ऐसे ऐसे आपके लग्न बनते जाते हैं। वो आप जिस दिन आपने जन्म लिया तब आपका लग्न बन चुका है। अब कुछ मिसकंसेप्शन है। मोस्टली लोग क्या सुनते हैं कि कोई, जैसे किसी ने बताया कि लग्न में अगर आपके शनि बैठा है तो आपको जीवन में ये चीजें फेस करनी पड़ेगी, आपके जीवन में ये चीजें होगी। तो आप किसी के भी प्रेडिक्शन इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। लग्न में शनि करोड़ों जनसंख्याओं में बहुतों के है, तो क्या सबको वो चीजें फेस करनी पड़ी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरे जो ग्रह हैं, 8 ग्रह बैठे, वो मक्खियां नहीं मार रहे हैं कुंडली में, वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। उनका जो कॉम्बिनेशन, कभी भी सिंगल प्लेनेट आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। सिंगल प्लेनेट की प्रिडिक्शन अगर आप करते हो, ज्यादा से ज्यादा आप कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो, पर्सनैलिटी बता सकते हो, इससे ज्यादा आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। जब भी वो कॉम्बिनेशन में आते हैं, जब भी वो कोई युति बनाते हैं या कैसे भी रिलेशन बनाते हैं दूसरे ग्रहों से, तब जाके आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ती है। सिर्फ लग्न चार्ट देख के, यूट्यूब पे इतने वीडियो हैं लग्न चार्ट क्या होता है वो देख देख कर, और एक एक ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक आप पता करके, अगर आप एस्ट्रोलॉजर अपने आप को मानते हैं या आप किसी को मानते हो तो ये गलत है। आपको हर चीज की उस चीज का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। अब सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन तो यही है, लग्न में कोई प्लैनेट बैठा है तो जीवन में आप ये कर लो, ऐसा होगा, ऐसा, ये गलत है। राहु बैठे, शनि बैठे, गुरु बैठे, कोई भी प्लैनेट बैठे, सबके जीवन में लग्न में बैठे प्लैनेट का अलग रिजल्ट होगा। ये 100% बात है। हाँ, उसकी जो कॉमन चीज है कि अगर आपके लग्न में शनि बैठ गया तो आपकी कदकाठी ऐसी हो सकती है, आपका स्वभाव थोड़ा ऐसा मिल सकता है, ये बातें। बाकी रिजल्ट जो जीवन के लॉन्ग टर्म जाते हैं वो सबके अलग होते हैं, एक किसी का नहीं मिलता है, चाहे कोई भी प्लेनेट बिठा दो। अभी दूसरा मिसकंसेप्शन, मार्केश की जब महादशा आती है, मार्केश क्या होता है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस कौन सा बना? हाउस की बात हो रही है, राशि की बात नहीं हो रही है। ये सेकंड हाउस, ये 7th हाउस। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उस ग्रह की जब भी महादशा आई, ये मार्केश की महादशा है, इसमें इंसान मर जाता है। मेनली लोग यही क्वेश्चन करते हैं, मैम मार्केश की महादशा आई है तो क्या अब हम मर जाएंगे? बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हर इंसान जो मरा है उसकी मार्केश की महादशा नहीं चल रही थी, तो हर इंसान मार्केश की महादशा में मर जाएगा, ये नहीं होता। जो भी मरा है, जो भी आज तक, वो मार्केश की महादशा में भी मरा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता। मार्केश की महादशा कष्टकारी होती है लेकिन मारेगी। ये कॉम्बिनेशन और ये आपकी चीजों पे निर्भर करता है, ना कि आपके सिर्फ मार्केश की महादशा आई अब तो तैयारी कर लो, मरना है, नहीं। अब तीसरा मिसकंसेप्शन, 5th हाउस में अगर शनि, राहु, केतु जैसे प्लैनेट बैठे तो बच्चे नहीं होते। बच्चे नहीं होते, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। शनि जो है लॉन्ग टर्म जाता है, शनि जो है शनि शनि धीरे धीरे रोकता है। तो हो सकता है शनि आपको डिले दे दे, आपको उसके लिए तैयार करता है। जो शनि का नेचर आपको तैयार करता है, तो हो सकता है आपको बच्चे होंगे, लेकिन आपकी बॉडी अभी इस तरीके की नहीं कि आपको बच्चे हों। तो वो आपको पहले ट्रीटमेंट देगा, आपको तैयार करेगा, देन आपको बच्चे देगा। तो कहना बच्चे नहीं होंगे बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसे इंसान को बच्चे होते हैं जिनके भी पंचम में शनि है, तो क्या उनको बच्चे ही नहीं होंगे? देखिए, बच्चे होने की प्रेडिक्शन वही है ना, सिंगल प्लैनेट की प्रेडिक्शन नहीं होती है कभी भी, कभी भी नहीं होती। हमेशा कॉम्बिनेशन में प्रेडिक्शन किए जाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हो तो। अभी दूसरा जो बहुत
अब एक मिसकंसेप्शन जो बहुत डरावना है, सुनते हैं तो, कि अगर आपके 12th हाउस में, मतलब आपके इस वाले हाउस में राहु बैठ गया तो आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें राहु रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन हमेशा जेल यात्रा ही कराएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, और भी बहुत काम है। तो राहु का इसमें बैठ के जेल यात्रा देना ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कभी सिंगल प्लैनेट आपको रिजल्ट नहीं देगा। फिर से मैं कह रही हूँ, कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है सबको, कौन किससे कैसे कंबाइंड हो रहा है, कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है, किस चीज़ पे दृष्टि है या किससे नक्षत्र मैच खा रहा है, सब चीज़ों को देखते हुए आपको बताना पड़ता है कि आपकी जेल यात्रा है। ऐसे ही नहीं बोला जाता। अब आगे चलते हैं। एक मिसकंसेप्शन इंटरेस्टिंग है ये वाला मिसकंसेप्शन, शुक्र को बढ़ाओ, शुक्र की पावर को बढ़ाओ, कुंडली में शुक्र को मजबूत करो। फिर से बोलूंगी, शुक्र को बढ़ा लो, बाकी 8 प्लैनेट मक्खियां नहीं मारेंगे। शुक्र को, अगर आपके 7th हाउस में शुक्र है तो शादी से पहले उस शुक्र को मत छेड़ो। 6th हाउस में शुक्र है, 8th हाउस में शुक्र है, 12th हाउस में, मतलब 6th, 8th और ये 12th, इनमें अगर आपके शुक्र है तो आप शुक्र को अच्छा करो, पावर मत बढ़ाओ, अच्छा करो। मतलब शुक्र से रिलेटेड दान करो, शुक्र से रिलेटेड आप उनके जो देवता है उनकी पूजा करो, आप उससे रिलेटेड कुछ कपड़े वगैरह जो पहनते हैं, कलर जो भी आपको बताए जाते हैं, कॉम्बिनेशन देखिए, वो चीज़ें करो। डायमंड पहन के बैठ जाओगे या फिर आप घिस रहे हो, इत्र लगा रहे हो, शुक्र पर्वत पे घिस रहे हो, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कुंडली में दुर्योग है, जैसे अमावस्या योग है, ग्रहण योग है, शनि चंद्र युति है, और भी बहुत से दुर्योग होते हैं। तो अब जीवन जो है वो कष्ट में बीतेगा, दरिद्रता में बीतेगा, ऐसा। हाँ, उस योग की आपको जीवन में पता लगेगा कि मेरे कोई कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन बाकी के प्लैनेट कुछ तो करेंगे। तो वो योग एक्टिव हुआ है या नहीं, कब एक्टिव होगा, जीवन में कब वो एक्सट्रीम पे रहेगा, होगा कि भी नहीं होगा, ये भी देखना जरूरी है। अब आपके गजकेसरी योग है, आपके सूर्य आदित्य योग है, आपके और कोई योग है, तो आपकी जिंदगी राजा जैसी होगी, ये भी नहीं होता है। बहुतों के गजकेसरी योग है बट वो तो स्ट्रगल करते हुए देखे गए हैं, तो ये भी भ्रांति है। भाई वो योग एक्टिव होगा कि नहीं होगा, आप उसके जीवन में आप उसका ले पाएंगे आनंद या नहीं ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे, उससे भी एक्टिव कोई दुर्योग लगा हुआ है क्या, तो ये कॉम्बिनेशन फिर से चेक करना पड़ता है, नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, डिग्री चेक करनी पड़ती है। ये तो मैं राई बता रही हूँ आपको, एस्ट्रोलॉजी की राई बताती हूँ, राई होता है ना, राई के समान चीजें बता रही हूँ जो आपको पता होनी चाहिए तब। और फिर पहाड़ बनता है ना राई का, तब जाके प्रिडिक्शन होता है, ऐसे ही नहीं हो कि राशि क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, राशि क्या होती है। अपना लग्न चार्ट देखिए, लग्न चार्ट में आपके चंद्रमा कहाँ बैठा है, सपोज आपका कर्क लग्न है तो आप देखिए भाई चंद्रमा कहाँ बैठा है, 8 में बैठा है, 9 में बैठा है, 10 में, जहां भी बैठा है, सपोज 10 नंबर में बैठा है तो वो आपकी चंद्र राशि है, ये होती है आपकी चंद्र राशि। तो लग्न और चंद्र राशि का कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है। अब आपको राशिफल इनका मिक्स करके देखना है, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स का आपको लग्न राशि पे देखिए, मुझे फॉलो करते हैं तो लग्न राशि को ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दे। अब बात आती है कि उपाय क्या करें, तो उपाय के तौर पे देखिए, मेरे उपाय जो मैं बोलती हूँ उसकी मैं गारंटी लेती हूँ कि वो नेगेटिवली आपको अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अब देखिए उपाय, जैसे आपका बुध अगर कमजोर है और आपने मेरे बुध का उपाय कर लिया है जो दिया हुआ है, तो वो पॉजिटिव वे में आपको रिजल्ट देगा, नेगेटिव तो नहीं देगा। अब आपका बुध कमजोर नहीं है, आपका बुध बहुत स्ट्रांग है, लग्नेश होके बैठा है, फिर भी आपने उपाय कर लिया तो नेगेटिव नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी। बाकी एस्ट्रोलॉजर ये चीज नहीं बोलते हैं, वो आपको उपाय दे देते हैं, रील बना देते हैं, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो वो उपाय आप अपनी उस पर किया करें, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्योंकि वो हर किसी की कुंडली में उपाय उनकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6th हाउस सबका अलग है, 8th हाउस सबका अलग है, 12th हाउस सबका अलग है। भले ही 4 लोगों का 6th हाउस में शुक्र बिठा दो, चारों लोगों की जीवन अलग होगा। आप 4 लोगों के 8th हाउस में गुरु बिठा दो, चारों लोग ही अलग विचारधारा के होंगे। तो ये चीज़ें कॉम्बिनेशन में वर्क करती है। तो मेरा इस चैनल का मकसद ये है कि जो इल्यूजन है और जो भ्रांति है वो दूर करें, और जो ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी है वो सीखें, उस पर हम चलें, तो ज्योतिष पे विश्वास की पकड़ हमारी बनी रहेगी। हरिओम।